Welcome friends in the second video of kinematics theory। हमने kinematics के पिछले वीडियो में वन डायमेंशन मोशन, रिवर की प्रॉब्लम और हाफ प्रोजेक्टाइल को हमने कर लिया था। अब हम इसके आगे चलेंगे विच इज देयर फॉर द सेकेंड डेज टॉपिक, थर्ड डे टॉपिक। आइए ये देखिए, ये आपके सामने एक फुल प्रोजेक्टाइल मोशन है। इस पूरे में आप देख सकते हो बॉडी को v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ux विच इज v cos थीटा एंड इट डज नॉट चेंजेस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। uv मींस वर्टिकल कंपोनेंट इज v sin थीटा विच कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर, यहां पर देखिए टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर u माने v sin थीटा बिकम 0 और धीरे धीरे फिर ये नीचे आता है। ध्यान ये रखना है जो इनिशियल जिस वेलोसिटी से फेंका गया नीचे उसी वेलोसिटी पर आएगा, प्रोवाइडेड ये सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रही हूं, हॉरिजॉन्टल लेवल सेम हो। मैक्सिमम हाइट को कैपिटल H से डिनोट किया जाता है और रेंज को, हॉरिजॉन्टल रेंज को R से डिनोट किया जाता है। तो ये हमारी कंप्लीट प्रोजेक्टाइल है। ध्यान में सिर्फ इतना ही है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आपने वेलोसिटीज को बांट लेना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग, यू रिजॉल्व वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज एंड रिमेंबर इन वर्टिकल डायरेक्शन there is an acceleration due to gravity which is not there in the horizontal direction। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल में एक्सेलरेशन g है, जिसके कारण v sin थीटा इनिशियल धीरे धीरे कम होते होते टॉप मोस्ट पॉइंट पर आता है, वहां पर 0 होता है और धीरे धीरे फिर नेगेटिव साइन में नीचे आता है। ये हमारे पास कंप्लीट प्रोजेक्टाइल है। आइए इस प्रोजेक्टाइल को समझने के बाद हम थोड़ा इसके मैथमेटिकल पार्ट पर चलते हैं। ये देखिए, अब हमारे पास ध्यान ये रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी एंगल थीटा से है, हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास r है, हॉरिजॉन्टल रेंज r है, हाइट h है, टाइम t, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट x y एनी पॉइंट ऑन प्रोजेक्ट, ये h हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज, ये वर्टिकल रेंज होना चाहिए, r इज हॉरिजॉन्टल रेंज। आइए टाइम पीरियड क्या, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज गिवन एज 2v sin थीटा अपॉन g विच इज 2 uy अपॉन g। uy इसके लिए कह दिया क्योंकि कई बार क्या होता है वर्टिकल कंपोनेंट अलग से दे दिया जाता है, इसलिए uy अपॉन g। हाइट देखें तो हाइट की वैल्यू v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g विच इज uy स्क्वायर अपॉन 2g। आप देख सकते हैं टाइम पीरियड में और हाइट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v sin थीटा का कोई रोल नहीं है, मतलब v cos थीटा का कोई रोल नहीं है, इट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन v sin थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ही सिर्फ ऐसा है जिस पर बेस्ड आप टाइम और हाइट निकाला करते हैं। अब हम आते हैं रेंज। रेंज का फॉर्मूला है v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g विच इज ऑल्सो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ux uy अपॉन g। अब और ये एक्स वाई जो होता है, माने कोई भी पॉइंट प्रोजेक्टाइल में अगर है तो उसके बीच का रिलेशन इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी इक्वेशन विच इज y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन में मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम आ रहा है और रेंज में काम आ रहा है। इसके अतिरिक्त वर्टिकल वाले केस में टाइम में या हाइट में हमारे पास सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट यूज होता है, हॉरिजॉन्टल यूज नहीं होता। आइए अब आगे समझते हैं। अब कुछ टर्म समझिए जो आपके काम की होंगे। फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज को मैक्सिमम करने के लिए आपका एंगल 45 डिग्रीज होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम करने के लिए थीटा शुड बी 45, क्योंकि तभी साइन 2 थीटा 1 बनेगा और वो हॉरिजॉन्टल रेंज बन जाएगी v स्क्वायर अपॉन जी। क्लियर, v स्क्वायर अपॉन जी। आप साइन 2 थीटा को इस पहले वाले फॉर्मूले में 1 कर दीजिए, v स्क्वायर अपॉन जी बन जाएगा। इसी तरह मैक्सिमम, अच्छा दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज सेम है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वो एंगल जिनका के सम 90 डिग्रीज हो, माने एक 30 है और एक 60 है तो दोनों की रेंज सेम होगी। एक 25 है एक 65 है, दोनों की रेंज सेम होगी। 20 और 70 है, रेंज सेम होगी। माने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज हमेशा सेम रहेगी।
और मैक्सिमम हाइट और टाइम निकालने के लिए एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर आपको हाइट बहुत अधिक चाहिए तो भी एंगल 90 कीजिए, और टाइम मैक्सिमम चाहिए तो भी एंगल 90 कीजिए। और जब आप एंगल 90 करेंगे तो मन में यह बात याद रखिए कि साइन थीटा बिकम्स 1, तो टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला बन जाएगा 2v/g, और हॉरिजॉन्टल हाइट का फॉर्मूला बन जाएगा v²/2g। स्ट्रेट फॉर्मूला एप्लीकेशन के क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज्यादा घुमाव का चांस नहीं है, सिर्फ आपको यह समझना है कि वैल्यूज क्या क्या हैं। आइए इस वाली चीज को थोड़ा सा और एलैबोरेट करके अगली चीज देखें। अब आगे हम आते हैं इसी कड़ी में आगे, जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। कोई भी बॉडी जब सर्कल में चलती है तो उस मोशन का नाम सर्कुलर मोशन होता है। सर्कुलर मोशन दो प्रकार की होती है, एक का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब यह है कि आपके पास जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, या दूसरे शब्दों में स्पीड नहीं बदल रही। अगर स्पीड नहीं बदल रही तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रही। मतलब इस तरह का कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग कह देगा, या स्पीड नॉट चेंजिंग कह देगा, या काइनेटिक एनर्जी इज नॉट चेंजिंग कह देगा। इन तीनों चीजों का एक ही मतलब है कि स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है। लेकिन आपको मालूम है कि वेलोसिटी में स्पीड इस वाले हिस्से में कांस्टेंट है। अब जब बॉडी को हम सर्कुलर मोशन में लेते हैं, अगर आप इसके बीच में मोशन ऐसे ले रहे हैं, हमने इसमें क्या किया, वेलोसिटी के पॉइंट्स लिए अलग अलग पॉइंट पे, ये बना दिया इस हॉरिजॉन्टल पॉइंट के ऊपर यहां पर। तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, हर पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है। इसका यह मतलब हो, अब ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन हम किसको कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी में क्या चीजें हैं? दो चीजें हैं, एक है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को बदलेंगे तो भी हमारी प्रॉब्लम है, मैग्नीट्यूड को बदलेंगे तो भी एक्सेलरेशन है, और यदि आप डायरेक्शन को बदलेंगे तो भी प्रॉब्लम है। अब जिस केस में स्पीड कांस्टेंट है लेकिन बॉडी सर्कुलर मोशन में है, तो ये तो आप समझ ही रहे हैं कि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होने के कारण वेलोसिटी हर पल बदल रही है। इसका मतलब इसमें एक एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इतना ध्यान दीजिएगा। इसी एक्सेलरेशन का नाम सेंट्रीपिटल या रेडियल जो भी बोला जाए, दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को, और हमेशा परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी भी हर पल बदल रही है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी हर पल बदल रही है, और सिमिलरली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी हर जगह बदल रही है। अब देखिए, एसी कहिए, रेडियल कहते हैं, या एसी कहिए या एआर कहिए, एआर रेडियल, एसी सेंट्रीपिटल, ये दोनों की वैल्यू v²/r के बराबर होती है, जबकि v उस जगह का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड है, इसका स्क्वायर किया, डिवाइड बाय रेडियस कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब दूसरी मोशन होती है जिसका नाम है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, इसको भी समझ लीजिए। नॉन यूनिफॉर्म में आपके पास स्पीड भी बदल रही है, यूनिफॉर्म में स्पीड नहीं बदलती, इसमें स्पीड भी बदल रही है। इसका यह मतलब है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कम और ज्यादा हो रहा है, कम होगा या ज्यादा होगा। इसका मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड वाला भी एक एक्सेलरेशन इसमें और चाहिए। तो होता क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन तो इसमें है ही। अब एक बात और देखिए, स्पीड अगर वेरिएबल है तो v भी वेरिएबल है, तो हर पल के रेडियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी बदलेगा, क्योंकि v²/r कर रहे हो, दैट विल बी चेंजिंग। v हर पल बदल रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो v कांस्टेंट था, तो रेडियल का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा इसमें, क्योंकि स्पीड वेरिएबल है। तो दूसरा एक्सेलरेशन जो होगा, जो डायरेक्शन के नहीं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, उसको हम AT बोलते हैं, दैट इज ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू dv/dt है, और ये हमेशा टेंजेंशियल होता है। और नेट हमारा निकालने का मतलब दोनों का स्क्वायर करके रूट जैसे वेक्टर में हम नॉर्मली निकालते हैं, बिकॉज वेलोसिटी की डायरेक्शन में ये AT होता है। AT की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये दोनों का सम इस तरह निकाला जाता है। तो ये हमारे पास सर्कुलर मोशन में दो चीजें हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म है तो उसमें सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जो उसके सिर्फ डायरेक्शन को बदल रही है। लेकिन यदि नॉन यूनिफॉर्म है तो स्पीड भी वेरिएबल है, तो एक एक्सेलरेशन स्पीड बदलने वाला भी उसमें है।
देखिए हर जगह पर आपके पास वेलोसिटी जो है वो बनी हुई है आपके पास मैरून वेक्टर से, और जो डार्क वेक्टर बड़ा वाला वेक्टर दिखाया वो एक्सेलरेशन का, ये नॉन यूनिफॉर्म है। अब इसमें क्या है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो स्पीड कांस्टेंट होती है, बट स्टिल वेलोसिटी इज चेंजिंग। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी मींस डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। लेकिन एक्सेलरेशन का नाम सेंट्रीपिटल है क्योंकि वो हर बार बॉडी को सेंटर की तरफ खींचता है। अब देखिए, तो ए रेडियल या ए सेंट्रीपिटल आप निकाल चुके थे v²/r। अब इस केस में ऑल पॉइंट्स पर वेलोसिटी सेम है, डायरेक्शन आपको समझा दी, यहां पर हर बार देखिए अंदर है। परंतु अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उस केस में हमारे पास v1, v2, v3, v4 अलग अलग होंगे, और जब v1, v2, v3, v4 का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ऑब्वियसली हर जगह पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी बदलती रहेगी। एट ऑल पॉइंट्स डिफरेंट वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड इज सेम। सपोजिंग हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है इसमें, तो उस केस में दिस मींस लीनियर एक्सेलरेशन इज आल्सो सेम, एंड हेंस नाउ लीनियर एक्सेलरेशन इज अलोंग टेंजेंट AT, उसकी वैल्यू होती है dv/dt। तो हमारे पास दो एक्सेलरेशन आ गई, ये इस डायरेक्शन में है, ये dt/dv/dt है वेलोसिटी डायरेक्शन में, और ये वाला जो ग्रीन वाला एक्सेलरेशन है ये रेडियल है, और नेट आपके सामने क्या बन गया, दोनों के सम। कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे दी जाती, इस केस में दोनों परपेंडिकुलर आपको दिखा दिया। लेकिन मान लीजिए आपके पास जो वैल्यू आने वाली है, ये तो आपने वैल्यू पुट कर देनी v²/r और dv/dt का होल स्क्वायर करके, मान लो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है वो डिफरेंट फॉर्म है। सपोजिंग मैं आपको कहता हूं कि ये dt/dv/dt है, ऐसी मैंने आपको बता दिया दिस इज गोइंग टू बी v²/r, परंतु किसी वक्त आपको मैंने एक्सेलरेशन, ये तो नेट हो गया, आपको एक्सेलरेशन, ये पुरानी चीज समझ। अब लीजिए, मान लो एक्सेलरेशन डायरेक्शन आपको दे दी गई है, ये ब्लू एरो जो लगा है ये आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बता रहा है, और साथ में बता दिया कि इसका एंगल ये थीटा है। अब आप क्या करेंगे, इस एक्सेलरेशन ए के दो कंपोनेंट करेंगे, एक अलोंग रेडियस, एक अलोंग टेंजेंट। तो अलोंग रेडियस a cos थीटा बन गया, अलोंग टेंजेंट a sin थीटा बन गया। तो a cos थीटा विल बी बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो a cos थीटा की वैल्यू आपके लिखेंगे v²/r, और a sin थीटा विल बिकम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच विल बी dv/dt। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है नीट में जिसमें यह दिया गया है, तो अब इसका ध्यान रखिएगा। ये आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंप्लीट पिक्चर आपके पास हो गया, और प्रोजेक्टाइल मोशन का पिक्चर आपके सामने आ गया। न्यूमेरिकल्स करेंगे पिछले सालों के, ताकि आपको एक टॉपिक और क्लियर हो जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसको यूज करें, लोगों को बताएं।